इसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि जो अल्केन्स हैं उनको अगर हमने नाम देने हैं तो हम उनको नाम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, जस्ट हम सिंपल रूल्स को फॉलो करेंगे और हम अल्केन्स वो रूल्स क्या है। सबसे पहली बात, अगर आपके सामने कोई भी कंपाउंड आ जाता है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो सेट करनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन कौन सी बन सकती है। कार्बन आइटम्स गिन लें, चेन कौन कौन सी बन सकती है, 1 2 3, एक चेन ये बन रही है। ठीक है, उसके अलावा 1 2 3 4 5, एक चेन ये बन रही है, और उसके अलावा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन फिर कौन सी हुई, 5 कार्बन, और 5 कार्बन में से 2 बन रही है, 5 कार्बन एक सीधी और एक इस तरफ को, अब उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट में आप प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको ना बॉक्स में लिख सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप बॉक्स लगाने के बगैर भी काम कर लोगे। अच्छा, पहली बात लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन सेलेक्ट करते हैं। दूसरी बात, मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन पॉसिबल सारी चेन्स को गिने। ठीक है, और उनमें से जो भी लॉन्गेस्ट चेन बनती है आपने उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, आगे मजीद एग्जांपल्स करते हैं तो मजीद क्लियर हो जाता है। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन सेलेक्ट कर ली। अब आपने इस कार्बन की चेन को देनी है नंबरिंग करनी है। ठीक है, अब नंबरिंग देते वक्त हम एक चीज का ख्याल रखते हैं कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये जो ग्रुप बचते हैं इसके अलावा इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट करीब होते हैं उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर इस तरफ से नंबरिंग ले तो इस सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिलता है, 1 2 3 4, लेकिन इस तरफ से दे तो 1 2। ठीक है, इसको नंबर मिलता है 2, तो लोएस्ट कौन है, 2 है या 4, 2। ठीक है, तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब नाम लिखना है हमने, इसका नाम लिखते वक्त ध्यान रखना है, पहले हम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को नाम। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को नाम आपने पहले देना है और साथ उसकी पोजीशन भी बतानी है कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट है ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। ठीक है, तो मिथाइल जो है ये किस पोजीशन पे लगा हुआ है, तो किस 2 पोजीशन पे है, तो हम कह देंगे 2 मिथाइल। ठीक है, और उसके बाद इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। ठीक है, बाकी बात ये हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की थी इसको हम बोल देते हैं पेरेंट चेन। ठीक है, और इसका जो नाम होगा उसको बोल देंगे पेरेंट नेम। अब ये क्या है, 5 कार्बन वाली है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये क्या है, पेंटेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। एक चीज और नोट करनी है यहाँ पे कि आपने नोट किया होगा कि मैंने अल्फाबेट और नंबर के दरमियान डैश कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा और एग्जांपल भी देखते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड आ जाता है। अब आपने दोबारा से लॉन्गेस्ट चेन जो है ना वो सेलेक्ट करनी है, तो देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है कहां से, जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है। इधर से देखिए 1 2 3 और इस तरफ से 1 2 3, दोनों तरफ से सेम है तो आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4। अब नाम दे रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल, जिसको हम कहेंगे ये क्या है, किस पोजीशन पे, 3 पे है, 3 मिथाइल और पेंटेन। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद कुछ रूल्स और पढ़ते हैं हम। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए या 2 से ज्यादा आ जाए तब क्या करते हैं।
फॉर एग्जांपल में दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं हमारे पास, ठीक है, वो भी सेम है, तो क्या करेंगे? पहले वही बात, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है। मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि इस तरह आपने हर तरफ से ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि देखते वक्त आप देखें जी ये लॉन्गेस्ट चेन लग रही है लेकिन हो सकता है वो ना हो, ठीक है। तो इसलिए आपने अभी स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप इसमें काउंट कर लें 1 2 3, इसके अलावा क्या बनती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर ये देखो आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लॉन्गेस्ट कौन सी बन रही है? ये चेन बन रही है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है? नंबरिंग जो है ना वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जिस तरफ से हमारे सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट को नाम अगर नंबर दें 1 2 3 नंबर मिल रहा है, लेकिन वहां से यहाँ से नंबरिंग करें तो क्या 1 2, ठीक है। वहां से नंबर कम मिल रहा है, उसको 2 नंबर मिल रहा है, हमारा नजदीक है सब्स्टिट्यूएंट दोनों, तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। अब दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, 2 पे भी मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है। अब क्या करें? अब इसको नाम देना है हमने। तो जब दो सब्स्टिट्यूएंट सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो दोनों को हम क्या कैसे नाम देते हैं कि वो नंबर जो है ना उसको आप यूज कर दें कि आप कह देंगे कि 2 and 4, 2 4 डाइमिथाइल के 2 और 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब एक और बात नोट की कि नंबर्स के दरमियान मैंने कॉमा यूज किया, ठीक है, और जो हमारा अल्फाबेट होता है नंबर उसके दरमियान, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को नाम मिल गया 2 4 डाइमिथाइल। ये जो डाई है इसको हम बोलते हैं ये प्रीफिक्स है, ठीक है, डाई ट्राई ये प्रीफिक्स यूज करते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट को हमने नाम दे दिया 2 4 डाइमिथाइल और पेरेंट चेन 6 कार्बन पर मुश्किल है तो ये क्या हो जाएगी? हेक्सेन। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, चले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ। अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते इस तरह, तब क्या करोगे आप? आपने तीनों को नाम दे देना आपने, ठीक है। क्या करोगे? आप क्या दोगे? 2 3 4। अगर इसको नाम अगर मैं दूं तो इसको मैं लिख दूंगा 2 3 4। अब आपने लिख देना ट्राइमिथाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो तब क्या होता है। इसको देखते हैं इसका नाम क्या होगा। वही बात कि क्या सेलेक्ट करना है आपने? लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट करना है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर ये चलिए इसको कंपाउंड बनाओ। लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट करनी है, पॉसिबल 1 2 3 4 5 6। ये देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये कितनी बार नहीं थी? 6, ये 7, तो हमारी फिर लॉन्गेस्ट चेन क्या हुई? हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होते हैं। तो चेक करते हैं सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नजदीक। 1 2 3, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हमारा, एक 4 पे लगा हुआ है और एक 5 पे है, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगर इधर से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5, मतलब कि दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट जो है ना उनको सेम नंबर मिल रहा है, तो आप जहाँ से मर्जी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब नंबरिंग देनी, अब नाम देना है इसको, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम दें, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट हमारे कौन से हैं? एक मिथाइल है, 2 मिथाइल है हमारे पास और एक इथाइल। अच्छा, इनको नाम देते वक्त जब 2 ग्रुप्स आ जाते हैं, इनको लिखते वक्त
अपनी ये इस बात का ख्याल रखना है कि पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, किस सब्स्टिट्यूएंट को पहले नंबर देना है। तो अल्फाबेटिकली हम इसको जो है ना वो नंबर दे देते हैं। इथाइल अल्फाबेट ई से स्टार्ट हो रहा है तो ये पहले आता है, ठीक है, और मिथाइल एम से स्टार्ट होता है अल्फाबेट से, तो ये इसको नंबर बाद में देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 5 इथाइल और इसके बाद 3 4 डाइमिथाइल और ये क्या है, एप्टेन। समझ आगे बात की। अच्छा आप ये नोट कर रहे होंगे कि ये डायमिथाइल है, डी से स्टार्ट हो रहा है, ये अल्फाबेटिकली पहले आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं, ये प्रीफिक्स है। हमने क्या देखना है, हमने मिथाइल और इथाइल को देखना, ठीक है, अब समझ आ गई। अच्छा और एग्जांपल देखते हैं। इसको नंबर देते हैं, इस पॉइंट को समझाने के लिए चले मैं इसी को सेलेक्ट कर देता हूं, कंटीन्यूअस चेन, ठीक है। अब हमने नंबरिंग स्टार्ट कर ली है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सेलेक्ट कर ली। इधर से देखें 1 2, इधर से देखें तो 1 2, पहले दोनों पोजीशन सेम है। जब वो पहली दो पोजीशन अगर सेम है, फंक्शन जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो आप नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट देखो। पहली यहाँ से भी 2 नंबर मिल रहा है, यहाँ से भी पहले सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहा है 2 2, तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नेक्स्ट क्या आता है 2 3 4, नेक्स्ट 4 मिल रहा है, लेकिन यहाँ से 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब है फिर हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दूसरी तरफ से, क्योंकि उसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना, तो फिर वही पहले वाले रूल्स के हमने पहले जो इथाइल है उसको पहले नाम अल्फाबेट, तो इसको हम लिखेंगे 2 4 6 डाइमिथाइल, और अब मिथाइल को नाम दिए क्या होगा 2 3 डाइमिथाइल, और पेरेंट चेन क्या है, साथ का आने वाली है, इसको क्या नाम देंगे हम, मैंने लॉन्गेस्ट चेन और भी बन सकती है, लेकिन ये मैं पॉइंट समझाने के लिए, अगर दो फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं तो उसको आप दो दफा जो है जो सब्स्टिट्यूएंट अगर दो आ जाते हैं तो उसको, ठीक हो गया, समझ आ गई। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, कुछ कंपाउंड्स को। इस कंपाउंड का ट्रिवियल नेम क्या करते थे हम, नियोपेंटेन, ठीक है, लेकिन इसको आईयूपीएसी नेम देना है तो क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन 1 2 3 1 2 3, जो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, 3 वाली बन रही है, ठीक है। अब इसको नाम कैसे देना है, सब्स्टिट्यूएंट 1 2 1, दोनों तरफ से सेम है, और दो सब्स्टिट्यूएंट है ना हमारे पास, ये और एक सब्स्टिट्यूएंट, दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे 2 2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन है, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे 2।